और बख्तियार साहब, मिनी बजट लाना या पेट्रोल प्राइसेस पर सेल्स टैक्स बढ़ाना, ये एफबीआर का डोमेन तो नहीं है, ये डिसीजन तो टोटली हुकूमत ने लेना है। इसमें एफबीआर की कोई तजवीज़? पॉलिसी डिसीजन ये हमारा काम नहीं है। पेट्रोल पे वो भी हमारा काम नहीं है, तो पॉलिसी तो गवर्नमेंट का काम है, फेडरल गवर्नमेंट का। तो ये जो 4 महीने का शॉर्टफॉल, ये अराउंड 189 अरब रुपए है, ये क्यों इस वक्त पैदा हुआ है? ये तो हम जब रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे थे तो बड़ी तेजी के साथ, ये तो 189 अरब प्लस में होना चाहिए थे, ना कि हम माइनस में चले जाते। क्यों ये परफॉर्मेंस मुतासिर हुई एफबीआर की? देखिए, रिफॉर्म्स ऐसा नहीं होता कि ओवर द नाइट आपने चीजें चेंज कर ली और अगले सुबह से उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। रिफॉर्म तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है और इसकी जो इम्पैक्ट आता है वो बड़ा लेट आता है, बिकॉज आपने सिस्टम को चेंज करना होता है, आपने कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी होती है, आपने दूसरे जो प्रोसेस है उनको आपने अलाइन करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। वो ऐसा नहीं होता कि आपने रिफॉर्म कर लिया अगले दिन से चीजें बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो इट विल टेक टाइम। इंशाल्लाह इसके इम्पैक्ट बड़े जबरदस्त आएंगे। अब डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, यानी किसी भी एक आम शख्स पर कोई टैक्स मजीद नहीं बढ़ने वाला जो पहले से टैक्स पेयर्स है, ये तय है। जो 189 अरब का शॉर्टफॉल है, इसको अगर आप ये लेंगे कि हम कोई टैक्स रेट बढ़ाएंगे या किसी के ऊपर पहले 10% आप 12% होगा, वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होने लगा। हाँ, 10% के अंदर जिसने जितना टैक्स देना है वो टैक्स अगर उसने कम दिया तो हम उससे ज्यादा ले लेंगे, वो हम कर सकेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि उसको इतना टैक्स देना था उसने नहीं दिया। इसी सिस्टम के अंदर हम कोई रेट फिलहाल कोई नहीं बढ़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।